यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स में हमने जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी वो चीज़ हम लोगों ने स्टडी कर ली, समझ आपको आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। लास्ट हम लोगों ने सैटेलाइट वगैरह कर लिया था। आज इसमें हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे एस्टेरॉइड। देखो, जब हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे ना, तो सोलर सिस्टम में हमने क्या बोल लिया था कि उसमें क्या होता है, स्टार होता है और प्लेनेट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे एस्टेरॉइड वगैरह वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। या उससे पहले जब हमने गैलेक्सीज पढ़ी थी, हमने बोला गैलेक्सी क्या होता है, जो कलेक्शन होता है स्टार का होता है, ठीक है। स्टार होता है, प्लेनेट होते हैं, ठीक है। उसमें फिर एस्ट्रॉइड, मीटियोर्स वगैरह कई सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस करी थी। तो उसी में अब नेक्स्ट है हमारा क्या, एस्ट्रॉइड। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, शुद्ध ग्रह को हिंदी में कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कह देते हैं, शुद्ध ग्रह को हिंदी हिंदी में कह देते हैं। नॉर्मल सी बात है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इसको भी आप लोग थोड़ा कवर करते हुए अपना चलते रहो, ठीक है। पूछ रहे हो क्या कुछ? हाँ साची, कुछ पूछ रही हो? मैं कौन है साची, पूछ रहे हो? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, ठीक है। तो एस्टेरॉइड स्टार्ट कर रहा, क्या होता है एस्टेरॉइड? पहली बात, इनका जो दूसरा नाम होता है, इन्हें हम प्लेनेटॉइड भी कहते हैं। प्लेनेटॉइड, प्लेनेट था उसके आगे ओआईडी लगा दिया, प्लेनेटॉइड। या इनको हम माइनर प्लेनेट भी कहते हैं। देखो, ये भी प्लेनेट के जैसे ही है, सब कुछ प्लेनेट के जैसे है। जब भी हम इनको बोल रहे हैं कि प्लेनेट के जैसा, इट मीन्स ये सन के अराउंड ही रिवॉल्यूशन कर रहे होंगे। भले वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं जो कंडीशन प्लेनेट बनने के लिए चाहिए, चाहे उनका शेप हो, साइज हो, उनकी ऑर्बिट हो, उनका रास्ता हो, है ना। ये स्मॉल बॉडीज होती है लाइक रॉक। देखो, ये चट्टान टाइप की होती है, ठीक है, छोटी छोटी चट्टान टाइप की होती है, जो कि सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है, जो कि सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है, वही बात है। स्मॉल बॉडीज लाइक रॉक रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के अराउंड चक्कर लगाती हैं, छोटी छोटी रॉक टाइप की होती है। इनको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं। और ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ ली थी कि ये कहाँ पे मिलते हैं, फाउंड इन एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पे थी, वो जगह थी जो मार्स और जुपिटर के बीच का था, वहाँ पे कहीं पे ये एस्टेरॉइड मिलते हैं जनरली, ठीक है। बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, पहले भी हमने ये चीज़ देख ली थी, ओके। अगर क्वेश्चन आएगा नहीं, वैसे इतना डीप नहीं आएगा, आपको बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए। लार्जेस्ट एस्टेरॉइड का नाम है सीरीज,
ठीक है, लार्जेस्ट जो एस्ट्रॉयड है उसका नाम क्या है, सीरीज है। ठीक है, अदर एस्ट्रॉयड के हमने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे वेस्टा हो गया, पैलेस हो गया, हाइजिया हो गया, इरोस हो गया। ठीक है, ये और एग्जाम्पल है एस्ट्रॉयड के। तो एस्ट्रॉयड क्या है, एस्ट्रॉयड सर वो छोटे छोटे रॉक होते हैं जो कि मार्स और जुपिटर जो कि प्लेनेट है इनके बीच में होते हैं। ये भी सन के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, बस ये है आपका एस्ट्रॉयड। इसे हम इनको प्लेनेटॉइड भी कह देते हैं और माइनर प्लेनेट भी कह देते हैं, क्योंकि ये भी छोटे छोटे रॉक जैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन हम इनको प्लेनेट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, एक सेकंड। हम्म, चलो ठीक है, अब ठीक है, नोट कर लो। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो भाई, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछो। ओके ओके, साइड हो जाते हैं। सिर पे लिखना नहीं है भाई, पहली बात आपको समझना है, उसके बाद आपको इनको रिवीजन करना है। बाकी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा टफ ये सब्जेक्ट है नहीं और इजी भी है नहीं। इजी भी है, टफ भी है। इजी भी नहीं है, टफ भी नहीं है। ठीक है कि सर क्या बोल रहे हो, अब ठीक हो ना। क्योंकि इसमें आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी फॉर्मूला वगैरह लर्न करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह की जरूरत नहीं है। सिंपल इन्फॉर्मेशन है, उनको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं पे हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट हो सकता है ना, और वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। बाकी तो आप लर्न करते रहो, अपना रिवीजन करते रहो, हो जाएगा फिर। ठीक है, बाकी समझ तो आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। इतना तो आप लोग इस लेवल पे आ ही गए हो कि जो भी मैं आपको करूँ आपको समझ आ जाएगा, है ना। तब से हम लोग ने इतनी क्लासेस कर ली, तो इतना तो आपका माइंड सेट हो गया कि हमें किस हिसाब से चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, तो ये था आपके किसके बारे में, एस्टेरॉयड के बारे में। ठीक है, चले आगे, निकले आगे। चलो, प्लेनेट हमने पढ़ लिए, सैटेलाइट हमने पढ़ लिए, एस्टेरॉयड हमने पढ़ लिया। अब एस्टेरॉयड के बाद एक और टर्म आएगा आपके सामने, क्या, कॉमेट्स। एक और टर्म आएगा आपके सामने, क्या, कॉमेट्स। इसको हिंदी में धूमकेतु कहते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये भी देखो, कॉमेट्स आर रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल सराउंडेड बाय फ्रोजन गैसेस। ठीक है, ये भी रॉकी टाइप का कुछ होता है। ठीक है, रॉकी टाइप मतलब चट्टान, छोटे छोटे चट्टान टाइप के कुछ होते हैं। लेकिन इनके चारों ओर पता क्या होता है, गैसेस होती है, फ्रोजन। फ्रोजन मतलब जमी हुई गैसेस, फ्रोजन मतलब जमी हुई गैसेस। ठीक है, फ्रोजन मतलब जमी हुई गैसेस। ठीक है, इधर ये एस्टेरॉयड का तो आपने देख ही लिया होगा, ये देखो रॉक टाइप का आपको दिख रहा था। ये बहुत सारे एस्टेरॉयड इस तरीके से एस्टेरॉयड बेल्ट में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और एक कॉमेट्स इस तरीके से होता है, देखो लिखा है इसमें कि फ्रोजन गैसेस होता है। ठीक है, फिर लिखा कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, कॉमेट को हमने अलग क्यों करा, कि ये जो सन के अराउंड जब रिवॉल्यूशन करता है, इसका ऑर्बिट हाईली एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल का मतलब देखो, ये सन है, मैं कोई भी, जैसे मैं किसी प्लेनेट को मानो, प्लेनेट इसके चारों ओर चल रहे थे तो इस तरीके से चल रहे थे, इस तरीके से मान लो ये चल रहे थे। ठीक है, अपना बिल्कुल एक ऑर्बिट में चल रहे थे इस तरीके से। अब जो कॉमेट होगा, कॉमेट पता कैसे चलेगा, कॉमेट बोला कि एलिप्टिकल, एलिप्टिकल मतलब बहुत चपटा हुआ, ऐसा समझ लो, इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से चलेगा, ऐसे इसकी रास्ता होगा ऑर्बिट। ठीक है, प्लेनेट का देखो किस तरीके से था, थोड़ा मतलब सर्कल टाइप का है, और ये एकदम से ऐसे चपटा हुआ है, ऐसा समझ लो, इसकी जो रास्ता है एकदम से सन के इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने क्या कह दिया, एलिप्टिकल ऑर्बिट कह दिया। समझ आई बात सबको। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसलिए कॉमेट एस्टेरॉयड से भी अलग हो जाता है और प्लैनेट से भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम कॉमेट को अलग पढ़ते हैं। ये बहुत शाइनी होते हैं और ल्यूमिनस होते हैं, मतलब चमकदार होते हैं। देखो आपको यहाँ पे चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चमकता हुआ ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से देख लो। ओके,
इसको हम टेल्ड स्टार के नाम से भी कह जानते हैं, क्योंकि इस देखो इसका आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे इस तरीके से दिख रहा है ना, एक टेल आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, नजर आ रही है, एक टेल टाइप की नजर आ रही है, इसलिए हम इसको टेल्ड स्टार के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी आएगा आपके पास कि टेल्ड स्टार क्या है, तो आप बोलोगे जो कॉमेट्स होते हैं उनको सर हम टेल्ड स्टार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल है इनके, एक है इनका हेलिस कॉमेट। ठीक है, हेलिस कॉमेट, ये साइंटिस्ट थे उनके नाम पे इसे रखा गया था हेली कॉमेट। ठीक है, अपीयर वन इन एवरी 76 ईयर, ये हर 76 ईयर में, हर 76 साल में एक बार ये दिखाई देता है, अगर हम अर्थ से स्काई में देखते हैं तो हर 76 ईयर में ये कहा जाता है कि एक बार ही दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब सन के अराउंड चल रहा होगा ना, और बहुत 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 स्लो स्पीड से चल रहा होगा, है ना, बहुत स्लो स्पीड से चल रहा होगा, तो ये 76 ईयर में एक ही बार ही दिखता है। आगे इतना डीप आपको जाने, सिर्फ ध्यान रखना कि ये भी रॉकी मेटेलिक वो मटेरियल होता है, या कोई भी बॉडी होती है, सेलेसियल बॉडी होती है, ठीक है, जिसके चारों ओर फ्रोजन गैस रहती है, बस इसमें फ्रोजन गैस है। बाकी एस्ट्रॉइड सेम ही, अलग डेप्थ देखो सबकी सेम है, सारे सन के अराउंड चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंस, या तो ऑर्बिट है जो कि उनका रास्ता है, या कि उनके रास्ते का डिफरेंट है उनमें, डिफरेंस है उनमें, है ना। या तो यहाँ पे देख लो, इस पे चारों फ्रोजन गैसेस आ गई थी, इससे पहले एस्ट्रॉइड प्रॉपर एक चट्टान टाइप का था, है ना। तो ये ऐसी, ये आपने यहाँ पे डायग्राम भी देख लिया। क्लियर है, यहाँ तक सब क्लियर है, तो आगे निकलते हैं फिर। चलो नोट कर लो इसको भी, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। समझ आ रही है ना चीजें सबको भाई? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। किसी को कुछ भी अगर समस्या आ रही है तो पूछ लो कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है। बाकी नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा भाई, है ना, ऐसा नहीं है कि आपको चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, रिवीजन करना पड़ेगा। जितना रिवाइज करोगे चीज़ आपको उतनी आसान, कंफर्टेबल वे में समझ आती रहेंगी। ठीक है, फिफ्थ वाला, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाला ना इसका एग्जांपल है, अगर हमें पूछे कि जैसे हम बोल रहे हैं कि प्लेनेट क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये प्लेनेट है। एस्टेरॉयड क्या था, सीरिस, हाइजिया, एरोस, इस तरीके से एस्टेरॉयड थे। ऐसी एक एस्टेरॉयड का नाम है हेलिस कॉमेट। ठीक है, उस कॉमेट का नाम है हेलिस कॉमेट। ठीक है, ये बोला जाता है, एप यार मतलब दिखाई देना, वंस मतलब एक बार, ये 76 ईयर में सिर्फ एक बार ही दिखाई देता है इन अर्थ स्काई, अर्थ के स्काई में, मतलब हम यहाँ से स्काई में देख रहे हैं ना, आसमान में देख रहे हैं, तो वहाँ ये हर 76 ईयर में एक बार ही दिखाई देगा, हर 76 साल में सिर्फ एक बार ये दिखाई देगा, ये उसमें। ठीक है, क्लियर है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। ये था आपका किसके बारे में, कॉमेट्स के बारे में। क्लियर है, कॉमेट भी सबको क्लियर हो गया, कॉमेट भी सबको क्लियर हो गया, ये हमारे छोटे मोटे टॉपिक बचे थे लास्ट में। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया सबको, ओके। फिर बात करते हैं किसके बारे में, मीटियोर्स के बारे में, मैं इसके बाद लास्ट है एक और। ठीक है, मीटियोर्स के बारे में। मीटियोर्स को कहते हैं उल्का पिंड, शायद आपने सुना भी होगा मीटियोर्स क्या होते हैं। पहली बात, इनको शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ये भी कभी क्वेश्चन आता है कि शूटिंग स्टार किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है इसको, मीटियोर्स को शूटिंग स्टार कहते हैं। खास करके आरएमएस वाले जिनको मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ये भी क्या होते हैं, देखो, स्मॉल रॉकी मटेरियल विच आर जनरली फॉर्म्ड ड्यू टू एस्टेरॉयड कोलिजन एंड कम टुवर्ड अर्थ। देखो सिंपल है ये, एस्टेरॉयड सबको पता है, एस्टेरॉयड क्या थे, रॉक थे जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में थे। ठीक है, अब बहुत सारे हैं वो, कभी कभार क्या होता है, मान लो ये एस्टेरॉयड है, ये एक दूसरा एस्टेरॉयड है, ये आपस में टकरा गए, ये आपस में इनके बीच में क्या हो गया, टक्कर हो गई। इनके बीच जब टक्कर हो गई तो इनके कुछ छोटा मोटा पार्ट अलग हो गया होगा, कुछ छोटा मोटा टुकड़ा अलग हो गया, उसी टुकड़े को हम क्या कह रहे हैं फिर, मीटियोर्स कह रहे हैं, और वो अर्थ की तरफ आ रहा है, वो अर्थ की तरफ आ रहा है। ठीक है, बस ये आपको फंडा, एस्टेरॉयड मीटियोर्स एक ही चीज है, जो मीटियोर्स है वो एस्टेरॉयड से टूट करके जो पार्ट अलग हो रहा है, उस पार्ट को हम मीटियोर कह रहे हैं, और वो अर्थ के साइड आ रहा है। ठीक है, और वो अर्थ के साइड आ रहा है। ठीक है,
ठीक है। बट जनरली होता क्या है, मोस्ट ऑफ द मीटियोर्स बर्न इन एटमॉस्फेयर। बहुत सारे जो मीटियोर्स हमने बोला कि वो अर्थ की साइड आ रहे हैं, लेकिन वो ऊपर आसमान में ही कहीं एटमॉस्फेयर में ही कहीं क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से आ रहा है ये मीटियोर्स, ठीक है। देखो ये यहाँ पे रॉक का टुकड़ा आपको दिख रहा है ना, और वो एटमॉस्फेयर में फिर धीरे धीरे जल रहा होगा। बस ये है आपका मीटियोर, है ना। एस्टेरॉइड, कॉमेट एंड मीटियोर। एस्टेरॉइड से एक टुकड़ा अलग हुआ, जब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एस्टेरॉइड कोलिजन। कोलिजन का मतलब जब वो टकराते हैं आपस में, टकराएंगे तो कुछ तो उनका अलग होगा ना। आप दो पत्थर को ऐसे आपस में टकराओगे, उनका कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना अलग, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो एस्टेरॉइड का टुकड़ा अलग हो रहा है, एक छोटा पार्ट अलग हो रहा है, उसको हम मीटियोर कह दे रहे हैं, ठीक है। और ये मीटियोर अर्थ की तरफ आता है, लेकिन जनरली ये एटमॉस्फेयर में ही जल जाता है, ठीक है। अगर ये एटमॉस्फेयर में नहीं जलेगा तो ये अर्थ पर आ जाएगा, हमारी धरती पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। फिर इसी को हम क्या कहते हैं, मीटियोराइट्स कह देते हैं। फिर इसी को हम क्या कहते हैं, मीटियोराइट्स कहते हैं। इसको नोट करो, फिर मीटियोराइट करते हैं। देखो सब ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं, है ना, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप इसको कनेक्ट कर लोगे, अच्छा कौन कहाँ कनेक्ट हो रहा है, कैसे हमें लर्न करना है, वो आप इजीली समझ जाओगे, इसलिए समझ जाओगे फिर आप। चलो नोट कर लो। क्लियर है, समझ आ रही है बात ना। ये हो गया आपका क्या, मीटियोर्स हो जाएगा। चलो भाई हो गया, चले आगे निकले। आगे निकले। ये था आपका मीटियोर्स। गुड, बहुत बढ़िया। हमने बोला मीटियोर्स था। मीटियोर्स था, जनरली वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही क्या हो जाता है, जल जाता है। लेकिन अगर वो जलानी अर्थ पे आ गया, फिर हम उसको क्या कहते हैं, मीटियोराइट्स कह देते हैं। देखो सम मीटियोर डू नॉट बर्न कंप्लीटली, वो पूरी तरह से जलते नहीं है, एंड लैंड ऑन द अर्थ नोन एज मीटियोराइट्स। वो पूरी तरह से जलते नहीं है और अर्थ पे वो लैंड कर जाते हैं, वो अर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इनको क्या कह रहे हैं, मीटियोराइट्स कह दे रहे हैं, ठीक है। कभी आपने सुना होगा मीटियोर शोवर, ठीक है, कि उल्का पिंड की बारिश, है ना। हमने इसको क्या बोला, उल्का पिंड बोला ना हमने इसको, उल्का पिंड बोला। ये भी उल्का पिंड है, उनकी कभी बारिश होती है तो क्या होता है, नंबर ऑफ मीटियोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन पॉइंट इन नाइट स्काई, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि एक ही जगह पे क्या होते हैं, बहुत सारे जो मीटियोर्स थे वो अर्थ की ओर आने लग जाते हैं। एटमॉस्फेयर में वो जलते नहीं है, तो अर्थ पे वो लैंड कर जाते हैं, तो फिर हम उनको क्या कह देते हैं, हम उनको मीटियोराइट्स कहते हैं। और बहुत सारे जब आते हैं, हम उसको मीटियोर शावर कह देते हैं, ठीक है। कि नंबर ऑफ मीटियोर्स, कई सारे मीटियोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन पॉइंट, एक ही पॉइंट से हमें वो आते हुए दिखाई देते हैं, हम उनको क्या कह देते हैं, फिर मीटियोर शोवर कह देते हैं, ठीक है। ओके। ऑन 22 जुलाई 2019, 2019 में 22 जुलाई को मीटियोर वाज फॉलिंग इन महादेवा विलेज, बिहार में, ठीक है। 2019 में एक मीटियोर का छोटा टुकड़ा आया, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आपको दिखा है, ये महादेवा विलेज में आया, बिहार की एक जगह है, एक गांव है, ठीक है। वहाँ है 22 जुलाई 2019 में, वहाँ गिरा है, ठीक है। देखो इस तरीके से आता है ये। अब देखो ये आपको लग रहा है कि सर ये जलते हुए आ रहा है जलते हुए क्यों, हमने बोला जनरली मीटियोर्स एटमॉस्फेयर में जल जाएगा, वायुमंडल में जल जाएगा। लेकिन कभी कभार पूरी तरीके से नहीं जल पाता है, पूरा नहीं जल पाता है, तो वो अर्थ पे गिर जाता है, ठीक है। तो उसे फिर हम मीटियोराइट्स कह दे रहे हैं। बस ये थोड़ी बहुत हमने और चीजें करनी थी। आई एम श्योर अब आपको चीज समझ आ गई होगी कि क्या है, छोटे छोटे बेसिक, बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, उतना तो आप अभी हाँ, हम आपको आपके लेवल पे नहीं बता पाएंगे उतना, ठीक है। लेकिन इतना ही है कि आपको एक बेस आपका क्लियर हो गया कि ये जो चीज़ें हैं, ये क्या है, ये क्यों एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हो रखी हैं। आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया आपको मिल गया। और क्वेश्चन आपके पास आता है तो यहीं से आएगा, इससे बाहर के ऊपर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना, इससे ऊपर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। बताओ क्लियर है, समझ आए यहाँ तक सबको बात, नोट कर लिया, नोट कर लिया। यहाँ हमने पूरा का पूरा क्या पढ़ लिया, गैलेक्सी के बारे में पढ़ लिया। हमने गैलेक्सी को बोला था ना कि सर गैलेक्सी क्या हुआ करती थी। जब हमने गैलेक्सी पढ़ी थी तो उसको मैंने आपको डिफाइन किया होगा कि गैलेक्सी में क्या-क्या होता है, वो मैं एक बारी आपको दिखा देता हूँ। गैलेक्सी में क्या-क्या होता है।
देखो, ये हमने लिखा था कि गैलेक्सी इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल पुल। इसमें क्या क्या था, स्टार थे, प्लेनेट थे, मून थे, एस्ट्रॉयड थे, डस्ट वगैरह सारा कुछ था, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा था, कॉन्स्टेलेशन वगैरह देखा, स्टार वगैरह हमने यहाँ चीज़ें देख ली थी, फिर हमने सोलर सिस्टम वगैरह यहाँ पे देख लिया था, ठीक है। तो इसमें हमने बोला कि क्या क्या होता है, सन होता है, प्लैनेट होता है, कॉमेट होता है, एस्ट्रॉयड होता है, मीटियोर्स होते हैं। तो ये चीज़ें भी हमने क्या कर ली वहाँ पे, पूरी स्टडी कर ली, ठीक है। एक पूरा बेस आपका आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बता सकते हो, बाकी हम फिर अब आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे आपका एक ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें एक बारी मैं आपको फिर रिकॉल करवा देता हूँ, जो कि हालांकि सबको पता है, आपने पढ़ी है, अगर आपने रिवीजन किया होगा आप एकदम से इनका आंसर दे सकते हो, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो किधर है वो? हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। 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 किधर है, किधर है, किधर 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 किधर? एक सेकंड ना। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके। चलो ठीक है। हम थोड़ी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा, सर बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है, आपका आंसर क्या होगा? आप चीटिंग मत करना यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने याद कर रखा है तो आप आंसर दे सकते हो, अगर आपने याद कर रखा है तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पे बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सबको याद होगा, सबसे बड़ा प्लेनेट क्वेश्चन आ सकता है, बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है, बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सबको पता है। इनको भी नोट करते रहो, इनको भी नोट करते रहो। बिगेस्ट ऐसे नोट करते रहो, बिगेस्ट प्लेनेट है कौन सा, जुपिटर, बहुत सही बात सर, बिगेस्ट क्या हो जाएगा, जुपिटर बिगेस्ट प्लेनेट है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लू प्लेनेट के नाम से किसको जानते हैं, कैसे इस तरीके से आएगा कि भैया बताओ, ब्लू प्लेनेट के नाम से किसको जानते हैं, बताओ। ब्लू प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट एंड वाटर प्लेनेट, है ना, दोनों का आंसर आप लोग दे ही पा रहे होंगे। ब्लू प्लैनेट के नाम से किसको जानते हैं, अर्थ को जानते हैं ब्लू प्लैनेट के नाम से, ठीक है। और वाटर प्लैनेट के नाम से किसको जानते हैं, उसको भी अर्थ को ही जानते हैं वाटर प्लैनेट के नाम से, है ना, क्लियर है बात सबको? ओके सर। अब बताओ ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, क्वेश्चन आएगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, पढ़ा है सबने, है ना, वेरी गुड। विनस ब्राइटेस्ट प्लेनेट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, नोट भी कर लो, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये सारी चीज आपने पढ़ ली, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर देखो, ब्राइटेस्ट प्लेनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम, एक ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। इतना डीप तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो इसको भी आपको ध्यान में रखना कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर सबसे बड़ा, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर सबसे बड़ा जो क्या है, प्लेनेट है, वो कौन सा है, उसका नाम आप थोड़े ध्यान में रखना, उसका नाम है सीरीज। इसको डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं, उसको डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सीरस, सीरस, साइरस, सॉरी साइरस कहते हैं इसको, साइरस डॉग स्टार के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो, ठीक है। क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमें पता है हमारे सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है, वो है सन। अब हमारे सोलर सिस्टम के जो सबसे नजदीक वाला, क्योंकि स्टार बहुत सारे हैं, ठीक है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट स्टार है, उनमें से एक स्टार हमारा सन है। अब हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीक, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीक जो एक दूसरा स्टार है, उसका नाम क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीक के स्टार का नाम क्या है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी, उसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंटोरी उसका नाम है, क्लियर है? क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंटोरी नाम है, बोलो, कर लोगे इनको? ठीक है। सन तो हमारा स्टार है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है स्टार, अरे मान लो ये ऐसा है ना,
ये यहाँ पे आपका क्या है, ये इधर आपका यहाँ पे सन है, और इधर हमारा क्या है, ये प्लेनेट है, ये मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, ये इस तरीके से है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे क्या बन गया, हमारा सोलर सिस्टम बन गया। अब हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीक कोई स्टार इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई स्टार तो इनफाइनाइट है, कोई इधर होगा। तो जो सबसे नजदीक है मान लो, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, उसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंटोरी उसका नाम है। क्लियर, क्लियर, प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। लास्ट एक पेज और है हम पे, एक स्लाइड और है, उसको भी कर लेते हैं, फिर रिवीजन करते रहना। हो गया, नोट हो गया, नोट कर लिया। चलो नोट कर लो। और बताओ तब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? इनको याद कर लोगे ना? कुछ कुछ चीज़ें तो इसमें आपको ऑलरेडी याद है, कुछ कुछ चीज़ें तो आपको ऑलरेडी याद है कि बिगेस्ट प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट, वाटर प्लेनेट, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, इतना आपको याद था। आपने आके आज एक आपने साइरस पढ़ा, एक आपने प्रोक्सिमा सेंटोरी पढ़ा। ठीक है, साइरस पढ़ा एंड प्रोक्सिमा सेंटोरी पढ़ा। बाकी तो सारा क्या है, आपने पढ़ ही रखा था जब हमने प्लेनेट वगैरह डिस्कस करे थे। चलो चले आगे। ठीक है, ओके, डन। नेक्स्ट देखो, इसको देख लेते हैं। चलो, नेक्स्ट है हम पे इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार के नाम से हम किसको जानते हैं? सेकंड, चलो, इवनिंग स्टार के नाम से हम किसको जानते हैं, बताओ? ये पढ़ा है सबने, चाहे वो मॉर्निंग स्टार हो, चाहे वो इवनिंग स्टार हो। किसको जानते हैं? वीनस को जानते हैं भाई। क्लियर है, वीनस को जानते हैं। अब इसमें लिखा है फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन। फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन कौन से प्लेनेट का है, ऐसा है इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सारे प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं। फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन किस प्लेनेट का था? किसको हमने बोला था कि वो बहुत जल्दी सन के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, बताओ? फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन, बहुत जल्दी वो सन के चारों ओर क्या लगा लेता है, चक्कर लगा लेता है। ये क्वेश्चन है, क्या होना था बताओ, बताओ? मरकरी, जो सबसे तेज चलेगा, सबसे तेज चलेगा, सन के चारों ओर बोल रहा है, सन के चारों ओर जो चलेगा। ठीक है, तो वो कौन है? मरकरी है। ठीक है, क्लियर है, ओके। जुपिटर, मरकरी है फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन। अगर बात आएगी फास्टेस्ट रोटेशन की, तो फास्टेस्ट रोटेशन है किसका? जुपिटर का। ठीक है, फास्टेस्ट रोटेशन है किसका? जुपिटर का। मरकरी तो सन के चारों ओर चलेगा बहुत तेजी से, और जुपिटर अपनी जगह पे घूमेगा बहुत तेजी से। ठीक है, इसलिए उसने हमने रोटेशन बोला, फास्टेस्ट रोटेशन। क्लियर है? फिर देखो स्लोवेस्ट रिवॉल्यूशन, सबसे कम कौन चल रहा है, सबसे धीमे से कौन चल रहा है सन के अराउंड? सन के अराउंड सबसे धीमे से कौन चल रहा है बताओ? तो वो है नेपच्यून। ये भी आपने पढ़ा है, बताओ?
नेपच्यून, ठीक है। जो सबसे धीमा चल रहा है वो कौन चल रहा है? नेपच्यून चल रहा है। स्लोवेस्ट रिवॉल्यूशन कौन है? नेपच्यून है। ओके। अगर आएगा स्लोवेस्ट रोटेशन, जो अपनी जगह पे सबसे धीमा घूम रहा है, अपनी जगह पे जो सबसे धीमा घूम रहा है, तो वो है वीनस। कंफ्यूजन नहीं करनी है अभी, कंफ्यूज मत होना दोनों में, ठीक है। फास्टेस्ट रोटेशन, फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन, स्लोवेस्ट रोटेशन, स्लोवेस्ट रिवॉल्यूशन, ठीक है। बताओ। ओके, ध्यान रखना है इनको। फिर देखो, नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, ये भी हमने पढ़ लिया था कि अर्थ के सबसे नजदीक वाला जो प्लेनेट है वो कौन सा है? नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ कौन सा है? अर्थ के नियरेस्ट वाला जो प्लेनेट है वो कौन सा है? नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, बताओ। क्या हो जाएगा? वीनस हो जाएगा। वीनस को ही बोला था ना कि मार्स को बोला था। मार्स था कि वीनस था? वीनस था कि मार्स था? भूल गए? भूल गए? पढ़ा भी था हमने इसको। वीनस ही तो लिखा है, नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। वीनस को ही लिखा है, ठीक है। नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ वीनस है। मार्स बोल रहे हो तुम लोग यार, देखो रिवीजन नहीं कर रहे हो, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी भाई। आज के आरएमएस वालों को तो भाई बहुत खतरनाक तरीके से जीके करना पड़ेगा, अगर एग्जाम निकालना है तो, है ना। क्योंकि आपके पास देखो हर जगह से क्वेश्चन आता है जीके में, 50 क्वेश्चन आते हैं, तो देख लेना। दैनिक में तो 25 आते हैं और उनका सिलेबस फिक्स है, क्या भले उनको मेहनत करनी है। बिना सीता, है ना। मून कहाँ से आ जाएगा? अच्छा, किसका इसका आंसर देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली सैटेलाइट विद एन एटमोसफियर लाइक अर्थ, ऐसा कौन सा सैटेलाइट है जिसमें अर्थ के जैसा एटमोसफियर है? अर्थ के जैसा एटमोसफियर है, तो वो एक सैटेलाइट का नाम है, उस सैटेलाइट का नाम है टाइटन। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? टाइटन है। मून नहीं होगा, टाइटन है उसका नाम, ठीक है। टाइटन है। मून पे भी कहाँ एटमोसफियर है? वो तो हल्का फुल्का होगा कुछ, एटमोसफियर का है मून, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। टाइटन एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल मून है, ठीक है। तो ये थे भाई आपके कुछ, मैंने सम अप करके आपको यहाँ पे लिख दिए थे कि कैसे कैसे रिवॉल्यूशन, रोटेशन, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, वगैरह वगैरह। वो चीज़ें आपको सारी क्लियर अब हो गई होंगी, किस तरीके से आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन इनमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मरकरी होगा स्मॉलेस्ट प्लेनेट ना। नोट कर लो, कर लो, नोट कर लो, ठीक है। ये हमने उनका पूरा सम अप कर लिया, क्या जो भी हमने प्लेनेट वगैरह पढ़े, तो उनको हमने यहाँ पे सम अप कर लिया, ठीक है। कि भाई कैसे कैसे आपको सबसे, जो फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन कर रहा है वो कौन कर रहा है, फास्टेस्ट रोटेशन कौन कर रहा है ना। यहाँ पे आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये भाई अच्छे से कर लेना, खास करके आरएमएस वाले तो इसको अच्छे से कर लेना। बाकी सैनिक वाले भी कर ही लेना, काम तो आएगा ही आपका भी, है ना। बट मैं आपको बोल दे, जो बोल रहा है कि नहीं सर हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है, तो वो इसको छोड़ सकता है, ठीक है। खास करके इनको तो देख लेना हल्का फुल्का, जो मैंने ये लास्ट 2 स्लाइड करवाई है सैनिक वाले भी, इनको देख लेना। बाकी आप और जो हमने यूनिवर्स पढ़ा था उसको आप हल्का एक बारी के लिए छोड़ सकते हो कि नहीं यार हमें ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं लिखा है। बाकी आरएमएस का तो कुछ भी आता है जीके में, कोई ऐसा फिक्स सिलेबस नहीं है, सब कुछ उनके पास आता है, ठीक है। इसके बाद हम जो करेंगे इसमें अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर अर्थ को लेकर के चलेंगे। उसमें जो भी अर्थ का होता है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्या क्या अर्थ की कंडीशन वगैरह की, कैसे दिन रात होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका शेप कैसा है, वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। अर्थ की ग्रेविटी वगैरह वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। वो प्रॉपर आपके सिलेबस में है सैनिक के, और आरएमएस के तो खैर है ही, ठीक है। आरएमएस का लेवल तो आपको पता है ऊपर ही है, ठीक है। अब बताओ आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या आपका फीडबैक है, क्या आपका कोई सोर्स सजेशन है, ठीक है। सब बढ़िया चल रहा है सारा कुछ, देखो मैं आपके सामने पूरा सम अप करके ला रहा हूँ, कि आपके माइंड में एक पूरा ओवरव्यू बना रहे कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। बाकी रिवीजन आप करोगे तो डेफिनेटली यार आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है, वो मैंने बोल लिया, है ना। आपका एग्जाम निकलेगा, कोई आपके एग्जाम को नहीं रोक सकता, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवाइज कर रहे हो तो, ठीक है। टेस्ट अपने कंप्लीट करते रहो, जो पहले की क्लासेस है जिसके लेक्चर कंप्लीट नहीं वो उनको कंप्लीट करते रहो। जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका वो, आप फिर प्रैक्टिस मोड में आ जाओगे, है ना। बाकी फिर क्वेश्चन कभी भी मैं आपको स्टार्ट कर सकता हूँ देना, उसमें फिर किसी को भी रिलैक्स नहीं मिलेगा कि हमें आज नहीं करा, वो फिर आपको करना है तो करना है, डेली के आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, मैथ वगैरह से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी इंग्लिश आप रिवीजन करते रहो, जो टेस्ट वगैरह मैं फिर उसमें
टेस्ट वगैरह फिर हम डालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। बस देखो आपका सब प्रॉपर सही टाइम पे चल रहा है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा लो और प्रैक्टिस करो ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए, ठीक है। और जो आपका गोल है, जो आपका एम है कि यार हमें वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें वहाँ स्कूल में जाना है। ख़ैर जाना ना जाना वो बाद की बात है, और पहले आप एग्ज़ाम निकालोगे तो आप में अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई कि हम भी कर सकते हैं, है ना? तो उस हिसाब से रहेगा। बाकी सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ भई? कोई चाहिए किसी को तो बताओ। सब बढ़िया चल रहा है, लेक्चर भी सबके चल रहे हैं कंप्लीट, है ना? तो बस इस तरीके से अपना बढ़िया से करते रहो, कोई दिक्कत रहती है तो बता दिया करो। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।